टाइटैनिक जहाज एक ऐसा जहाज जिसे कहा जाता है कि जिसे भगवान भी नहीं डुबा सकते, परंतु ऑथेंटिक ओकेशन में यह जहाज सिर्फ 4 दिन में ही डूब गया था। हाँ दोस्तों, बात है 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज ऑथेंटिक ओकेशन में बर्फीले समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाज के ऊपर लगे हुए कोर से उसे कई वार्निंग मिली थी, परंतु जहाज के कप्तान ने उसकी स्पीड कम नहीं की थी, क्योंकि जहाज के कप्तान टाइटैनिक को रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से न्यूयॉर्क पहुंचाना चाहते थे। उस रात टाइटैनिक को कई शिप से वार्निंग मिली, परंतु कई वार्निंग ऐसी थी जो शिप तक पहुंची नहीं और कुछ पहुंची तो उसका अमल नहीं हुआ। अब टाइटैनिक जहाज समुद्र में आगे बढ़ रहा था, तभी रात के 11:40 पर जहाज के कप्तान ने समुद्र में एक बड़ा आइसबर्ग देखा और जोर से चिल्लाए, आइसबर्ग राइट अहेड। परंतु अब उनके पास 22 मंजिले जहाज को बचाने के लिए सिर्फ 37 सेकंड ही थे। उन्होंने टर्न लेने की बहुत कोशिश की, परंतु जहाज का आगे का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराया तभी तो सब कुछ शांत था। कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग घूम रहे थे, परंतु किसी को पता नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तभी टाइटैनिक के नीचे के हिस्से में पानी भरता गया। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर इसमें 4 कंपार्टमेंट से भी फ्लड आ जाए तो भी यह जहाज नहीं डूबेगा, परंतु आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट को तोड़ दिया था। अभी टाइटैनिक को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टाइटैनिक जहाज में अचानक अफरा तफरी चालू हो गई थी। सब लोग भाग रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, परंतु सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त टाइटैनिक जहाज में 2200 लोग मौजूद थे, परंतु उसके सामने लाइफ जैकेट से उससे आधे, क्योंकि उसकी कंपनी को विश्वास था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक जहाज में लाइफ जैकेट सबसे पहले उनको दी गई थी जिनकी फर्स्ट क्लास टिकट थी, जबकि थर्ड क्लास टिकट वाले कई लोग नीचे पानी में फंसे हुए थे। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि कई लाइफ जैकेट तो वैसे ही पानी में फेंक दी गई। टाइटैनिक जहाज के कप्तान और उनकी टीम ने मदद के लिए कई शिपों को मैसेज भेजा, परंतु किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। अब धीरे धीरे जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूब रहा था और जहाज पानी में खड़ा हो गया था और 2 हिस्से में टूट गया। उस समय कुछ लोग जहाज के अंदर डूब गए थे, परंतु कुछ लोग जहाज का 2 हिस्से में बंटवारा होने के कारण कुछ लोग समुद्र में गिर गए थे। और ऑथेंटिक ओकेशन का पानी इतना ठंडा था कि कुछ लोग जैसे ही समुद्र में गिरे कुछ ही सेकंड में वो बर्फ बन गए। रात के 3 बजे कभी न डूबने वाला जहाज ऑथेंटिक ओकेशन में गायब हो गया था। उस समय समुद्र में गिरने से 1500 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी, इस हादसे को रोका जा सकता था अगर स्पीड कंट्रोल होती और वार्निंग को समझा जाता। दोस्तों, मैं आगे इसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल स्टोरी लाता रहूंगा, तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हमारा देश इंडिया के लिए जय हिंद, जय भारत।